नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात जबलपुर से बड़ी खबर की। जबलपुर में कबाड़ गोदाम पर एक्शन लिया गया है। जी हां, शहर भर के कबाड़ गोदामों की जांच होगी। ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी की हो रही है जांच। फायर सेफ्टी और उपकरणों की भी जांच की जाएगी। कबाड़ गोदाम संचालकों की लापरवाही पर ये जांच होने की बात कही गई है। हादसा रोकने के लिए नए कोई इंतजामात नहीं थे, कोई संसाधन नहीं मिले। और जैसा कि आपको मालूम है कि जबलपुर में कल कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई थी और यहां पर कुछ बम भी फूटे थे, सिलेंडर भी फटे थे और इसकी वजह से और भी घरों को नुकसान पहुंचा था। जब कंपन शुरू हो गया, लोगों को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा झटका लगा है या भूकंप आया है और इस कारण से इतना कंपन महसूस किया जा रहा है। लोग अपने घरों के बाहर भागने लगे डर के कारण। और जब तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई भूकंप नहीं बल्कि एक विस्फोट था। कबाड़ गोदाम में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए और डर का माहौल, अफरा तफरी का माहौल बना। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की गई है। अब ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी यहां पर आखिरकार क्यों, और अगर कोई घटना घटित हुई है तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई सेफ्टी उपकरण क्यों नहीं था? आग बुझाने के लिए सेफ्टी उपकरण यहां पर क्यों, अग्निशामक यंत्र मौजूद नहीं था? और अगर था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके आधार पर जांच की बात कही गई है। और साथ ही एक और अहम खबर, एमपी में बोरवेल में बच्चे की गिरने का मामला। नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर एमपी हाईकोर्ट नाराज हुआ है। हादसा रोकने के ठोस उपाय न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। नई पॉलिसी बनाने के लिए मांगा 2 हफ्ते का समय। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले में नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर एमपी हाईकोर्ट काफी नाराज नजर आया। हादसा रोकने के ठोस उपाय न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा समय। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री के चुनावी दौरे चल रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और यहां पर वे सभी को संबोधित कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर की, जहां बिलासपुर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे गरियाबंद के नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमामोरा और ओड से मतदान दल सकुशल वापस लौट आया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद आज 16 सदस्यीय मतदान कर्मियों की टीम लौटी। करीब 96 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर से ये टीम गरियाबंद वापस आई है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी इन दिनों डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनती जा रही है। देश और दुनिया से कई लोग यहां आकर विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो वहीं भारतीय लोगों के अलावा विदेशी लोग भी ओरछा में शादियां कर रहे हैं। बता दें कि ओरछा में श्री राम राजा सरकार का एकमात्र राम मंदिर, जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। लोगों में राम के प्रति अगाध श्रद्धा है और इसलिए लोग अपने नव जीवन की शुरुआत भगवान के चरणों से शुरू करना चाहते हैं। देखिए, ओरछा एक धार्मिक स्थल है और राम राजा सरकार की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस और चर्चित है। और चूँकि ये राम जी की नगरी है, इसलिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पे अपनी जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे चूंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल भी आ गए, बड़े होटल आ गए और अब तो करीब 5-7 होटल बड़े आ गए, बहुत सारे लॉन खुल गए। इस वजह से
यहाँ पे शादियों का व्यापार जो है बढ़ता जा रहा है। इसके दो तीन कारण हैं, मेन जो दो तीन कारण हैं। इसमें एक तो बजट का है, और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं या वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं उसमें जो बजट आता है, जो भी गेस्ट आते हैं हम लोग के यहाँ, उनका वहाँ बजट और यहाँ के बजट में बहुत अंतर है। दूसरा, फैसिलिटीज के मामले में ओरछा जो अदर प्लेसेस में जो फैसिलिटीज मिल जाती हैं वो यहाँ कम पैसों में मिल जाती है। एक तो इसके कारण बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण और है, यहाँ राम राजा सरकार का एक मंदिर है जो अयोध्या के बाद जबलपुर कबाड़ गोदाम ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। एनआईए और एनएसजी की टीम जांच करने पहुंची है। धमाके के बाद मिले थे बमों के खोखे। अभी भी विस्फोटक सामग्री होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो जबलपुर कबाड़ गोदाम ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। एनआईए और एनएसजी की टीम जांच करने पहुंची। धमाके के बाद मिले थे बमों के खोखे और अभी भी विस्फोटक सामग्री होने की आशंका। संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, अब जो बम धमाके हुए थे कल, एनआईए और एनएसजी की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। एनआईए की टीम भी कल शाम को पहुंची थी और देर रात जो एनएसजी की टीम भी पहुंच गई है। चूंकि ब्लास्ट होने के बाद वहां पर 2 लोगों के गुमशुदा होने यानी ब्लास्ट में घायल होने की या मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन वहां पर और भी ब्लास्ट के से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं, बम के खोखे हो सकते हैं, बारूदी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए वहां पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। एनएसजी भी बड़ी ही सावधानी के साथ वहां पर जाकर जांच कर रही है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, यानी सावधानी विशेष रखी जा रही है कि और कोई अनहोनी ना हो, कोई जनहानि ना हो। लेकिन परसों जब ये घटना हुई थी उसके बाद तकरीबन 100 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे। जो वहां काम करने वाले मजदूर हैं, उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे और इस घटना को लेकर बेहद गंभीर माना जा रहा है। 4x4 का वहां पर एक गड्ढा हो गया है जिसमें मलबा भर गया है। गोडाउन का जो मलबा ऊपर का गिरा था, शेड गिरा था, वो सब उसमें भर गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि कोई भारी वस्तु ऐसी थी जो वहां पर ब्लास्ट हुई थी। लेकिन कहीं भी अभी तक बारूद के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। ये बड़ी अपडेट है कि बारूद कहीं भी नहीं मिला है अभी तक की जांच में। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर या गैस सिलेंडर वहां पर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन बाकी चीजें जो आयुध निर्माणी से जुड़ी हुई हैं और आयुध से जुड़ी हुई हैं वो भी वहां पर कबाड़ में रखी हुई थी और संभवतः उसमें भी ब्लास्ट हो गया। फिलहाल जांच जारी है। एनएसजी की टीम अभी भी मौके पर पहुंची है, फिर से दोबारा गई है, सुबह गई थी एक बार, अभी फिर पहुंची है और जांच कर रही है। घटना घटित हुई थी, कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि देखना होगा इस जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। और ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त टीम पहुंची है जांच करने के लिए। और ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि कबाड़ गोदाम में जिस तरीके से ब्लास्ट एक के बाद एक हुआ है, यह आश्चर्य था कि वहाँ पर बम या फिर ऐसी बारूद मिले की बात। हालांकि जैसा पवन बता रहे हैं कि ऐसी कोई सामग्री वहाँ पर बाद में बारूद मिली नहीं है, लेकिन हाँ अभी ये गहनता से जांच की जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी ये कबाड़ की गोदाम है और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। यदि आप युवा जबलपुर